वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं महत्वपूर्ण ट्रेंडिंग टॉपिक नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में जानकारी दे रहा हूं और साथ में महत्वपूर्ण 40+ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो कि आने वाले परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी और नवीनतम जानकारी और महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के माध्यम से आपको मैं रिवीजन भी कराता रहा हूं। तो यह वीडियो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, मैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कारों के बारे में मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना तब की गई थी जब व्यवसायी और उसकी उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में पुरस्कारों की स्थापना के लिए छोड़ दिया। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में कहा गया था कि पुरस्कार उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया है। उन्हें डायनामाइट के आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। प्रथम पुरस्कार 1901 में प्रदान किए गए थे। तब से ये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। नोबेल दिवस दोस्तों, हर वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल दिवस मनाया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ का प्रतीक है यह दिन जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक के नाम से मशहूर प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। नोबेल पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पुरस्कार की घोषणा के बाद और दिसंबर में होने वाले समारोह के बीच हो जाती है तो उसे पुरस्कार दिया जा सकता है। नोबेल फाउंडेशन ने 2023 को नोबेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि को 1 मिलियन क्रोनर से बढ़ाकर 11 मिलियन क्रोनर कर दी गई है। सभी विजेताओं को स्टॉकहोम, स्वीडन में एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त होते हैं, जबकि शांति पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कारों में हरा सोना चढ़ाया हुआ नोबेल पुरस्कार पदक, एक डिप्लोमा और पुरस्कार राशि की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज शामिल होता है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 क्षेत्रों में हर साल दिए जाते हैं। पहला, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए विजेताओं का चयन करती है। दूसरा, शारीरिक या चिकित्सा उपलब्धियों के लिए स्टॉकहोम स्थित कारोलिंस्का संस्थान द्वारा दिया जाता है। साहित्य के लिए दोस्तों स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश अकादमी द्वारा नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। शांति पुरस्कार के लिए नॉर्वे की संसद स्टॉर्टिंग की एक समिति द्वारा शांति पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और दोस्तों स्वीडिश सेंट्रल बैंक स्वेजेरेंस रिक्स बैंक ने 1967 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया और इसे पहली बार 1969 में दिया गया था। दोस्तों 2024 के सभी नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं के बारे में जानकारी। चिकित्सा 2024 दोस्तों विक्टर एम्ब्रोस अमेरिका के और गैरी रूवकुन अमेरिका के भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। 2024 जॉन जे हाफील्ड अमेरिका और दोस्तों जेफरी ई हिंटन ब्रिटिश कैनेडियन मूल के व्यक्ति हैं। उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हशाबिस और जॉन एम जम्पर अमेरिकी नागरिकों को दोस्तों रसायन विज्ञान 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों शांति के लिए जापानी संगठन निहोन हिंडोन क्यों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान
कांग को मिला। तो दोस्तों ये रहे 2024 के सभी नोबेल पुरस्कार विजेता। आप इसे नोट डाउन करें। चलते हैं प्रश्नों की कड़ी को मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों 2024 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित निहोन हिंडाक्यो जापानी संगठन है। क्यों दिया गया 2024 को नोबेल शांति पुरस्कार? दोस्तों 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन हिंडाक्यो को 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमबारी से बचे लोगों द्वारा सहायता प्राप्त परमाणु हथियारों के खिलाफ उनकी सक्रियता के लिए प्रदान किया गया। और दोस्तों यह प्रदान करता है नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है और प्राप्तकर्ता को नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय समिति नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 2024 साहित्य नोबेल का पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों हांगकांग दक्षिण कोरियाई नागरिक हैं और दोस्तों इन्हें दिया गया साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को उनके गहन काव्य गद्य के लिए दिया गया, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। और दोस्तों इसको दिया गया है साहित्य के लिए स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश अकादमी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए डेरान एसामाग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को 2024 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 200 अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में जानकारी। डोरान एसमोग्लू तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। साइमन जॉनसन ब्रिटेन अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन नागरिक हैं। और दोस्तों दिया गया है इन्हें क्यों दिया गया? डोरान एसामोग्लू ने अपने शोधकर्ताओं में राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया है। उनका काम यह दर्शाता है कि कैसे संस्थाएं विकास और समृद्धि को प्रभावित करती हैं। उनके अलावा साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान हैं, जिन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। जेफरी हिंटन और जॉन जे हाफील्ड को भौतिक के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। दोस्तों 2024 भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करता है जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन। दोस्तों क्यों दिया गया? अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हाफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डेविड बेकर, जॉन जंपर, डेमिस हस्बिश को रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला। दोस्तों 2024
रसायन विज्ञान के नोबेल प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, डेविड बेकर अमेरिकी नागरिक हैं। डेमिस हशाबिस ब्रिटेन के नागरिक हैं और जॉन एम जम्पर अमेरिकन नागरिक हैं। क्यों दिया गया? दोस्तों, प्रोटीन डिजाइन एक तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव कर नए गुण वाले प्रोटीन तैयार किए जाते हैं। इससे दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वहीं प्राइज का दूसरा हिस्सा डेमिस और जॉन जम्पर को मिला, जिन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल बनाया जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में मदद की। कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों, रसायन विज्ञान के विजेताओं को यह प्रदान करता है पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा पुरस्कार की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकोन। दोस्तों, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए इन दोनों को चुना गया है। महत्वपूर्ण जानकारी, 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकोन हैं। क्यों दिया गया? दोस्तों, वैज्ञानिकों को माइक्रो आरएन की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीव विनिमय में इसके योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। और दोस्तों, यह कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों, यह प्रदान करता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडन, और 2023 के विजेता रहे हैं कैटालिन कारिको डुविसमैन। दोस्तों, अब एक बार मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूं। नोबेल पुरस्कार 2024 रसायन विज्ञान तो प्राप्त हुआ है डेविड बेकर यूएसए और जॉन जम्पर यूएसए और डेविड हसबिश ब्रिटेन। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 जॉन हॉपफील्ड यूएसए और जेफरी हिंटन ब्रिटिश कनाडाई। और दोस्तों, इन्हें आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए सम्मान मिला। मेडिकल का नोबेल पुरस्कार 2024 विक्टर एम्ब्रोस यूएसए और गैरी रूवकोन को माइक्रो आरएन की खोज के लिए प्रदान किया गया। चलते हैं दोस्तों, भारतीयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में कृति थी गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अल्फ्रेड नोबेल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म दोस्तों स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सीन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 6। नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों के नाम हैं चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 10 दिसंबर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, पीसी सर की मेहनत और बेहतरीन जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे ज्यादा प्रश्न और बेहतर जानकारी
आपको चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। और इस वीडियो को दोस्तों आप अपने सभी साथियों को, कम से कम 10 साथियों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार 1901 में दोस्तों सबसे पहले हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसेसे को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बैरोनेस वर्था सोफी फेलिसिटी वान सटनर। तो दोस्तों ये आने वाले परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और केबीसी में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों ये नोबेल शांति पुरस्कार 1905 में मिला था और ये दोस्तों ऑस्ट्रिया देश से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ए व बी। दोस्तों अमृत सेन को 1998 में और अभिजीत बनर्जी को भारतीय मूल के हैं 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों अमृत सेन को पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला और वहीं अभिजीत विनायक बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। दोस्तों कैरोलिंसिका इंस्टीट्यूट स्वीडन। दोस्तों शारीरिक या चिकित्सा उपलब्धियों के लिए स्टॉकहोम स्थित कैरोलिंसिका संस्थान द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। शांति का दोस्तों नॉर्वे की संसद स्टार्टिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति द्वारा दिया जाता है और रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और अर्थशास्त्र द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य को स्वीडिश एकेडमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी लिनस पॉलिंग, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने वाली परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वंगारी मथाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों ये जर्मनी देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूडयार्ड किपलिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे रूडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 3 लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित का नोबेल पुरस्कार
किसे कहा जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एबल पुरस्कार, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आने वाली परीक्षाओं में और केबीसी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में की। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों, इस 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। आप इसे नोट डाउन कर लें। 1917, 1944 और 1963 में 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है रेड क्रॉस को। 1917, 1944, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में मिला था। तो दोस्तों, ये प्रश्न बनेगा कि मलाला यूसुफजई को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार शांति का मिला था? तो आपका जवाब होना चाहिए वर्ष 2014। और दोस्तों, ये पाकिस्तान देश से हैं। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुडनिफ हैं, जिनकी उम्र 97 साल है। ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन के विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, यह प्रश्न बनेगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था और उनका क्या नाम है? तो आपका जवाब होना चाहिए जॉन बी गुडनिफ। और दोस्तों, उन्हें 2019 में नोबेल रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने वाला कब समाप्त किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1974 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाने वाला कब समाप्त किया गया है? तो उत्तर है वर्ष 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1969 इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला? महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसका जवाब है ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आपको बता दें 10 सितंबर 1903 को उन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज करने के लिए प्रख्यात हैं। मैरी क्यूरी दोस्तों पोलैंड देश की रहने वाली हैं। तो यह प्रश्न बनेगा मैरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका जवाब होना चाहिए 1903। और वे किस देश की हैं? तो उत्तर है पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आने वाली परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। ये नाम है मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बारेडीहा, फ्रेडरिक सैंगर। दोस्तों, मैडम
क्यूरी को वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। लिनस पॉलिंग को वर्ष 1954 में हाइब्रिडाइज के सिद्धांत के लिए और वर्ष 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। लिनस पॉलिंग को 2 बार पुरस्कार मिला था नोबेल का, 1954 और 1962। जॉन बर्डिन को वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अति चालकता सिद्धांत के लिए, दोस्तों इसे फिर से सुने, जॉन बर्डिन 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अति चालकता सिद्धांत के लिए। फ्रेडरिक सेंगर को वर्ष 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और वर्ष 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गणित इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी में एक साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शांति, अर्थशास्त्र तथा शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की कौन सी श्रेणी फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देती है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित कैरोलिंसिका इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की कौन सी श्रेणी में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देती है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार जर्मन भौतिकी विज्ञानी विल्हेम रॉन्टगन को एक्सरे की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष किस शहर में दिया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्टॉकहोम इस प्रश्न का सही उत्तर है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य में नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं, जबकि नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों ओस्लो नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार प्रति वर्ष किस देश में प्रदान किया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ऑप्शन बी नॉर्वे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्वीडिश मूल के आविष्कारक और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार, जिसे 1896 में उनकी मृत्यु के बाद खोला गया था, नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मैरी क्यूरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1901 इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। उस वर्ष का शांति पुरस्कार फ्रांसीसी फ्रेडरिक वेसी और स्विस जीन हेनरी डूनिट के बीच साझा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की कौन सी श्रेणी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित मूल नोबेल पुरस्कारों में से एक नहीं है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अर्थशास्त्र पुरस्कार की स्थापना बहुत बाद में की गई थी और यह एक स्मारक पुरस्कार है। जैसा कि इसके पूर्ण नाम से संकेत मिलता है,
अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्स बैंक पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, नॉर्वे में शांति के नोबेल समिति द्वारा चयन किया जाता है। 1968 में स्वेरिग्स स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कारों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नोबेल पुरस्कार स्वेरिग्स रिक्स बैंक स्वीडिश नेशनल बैंक की सिफारिश है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक मात्र व्यक्ति कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी, मैरी क्यूरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैरी क्यूरी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी और बाद में दोस्तों रसायन विज्ञान में भी जीत के साथ वह 2 बार नोबेल पुरस्कार सम्मान पाने वाली पहली व्यक्ति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार के साथ दिए जाने वाले पदक का क्या नाम है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी, नोबेल पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्वर्ण नोबेल पुरस्कार पदक के सामने वाले भाग पर अल्फ्रेड नोबेल की छवि बनी होती है। पुरस्कार देने वाली संस्था के अनुसार पीछे की ओर की छवि अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की कुल कितनी श्रेणियां हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी 6 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इन्हें दुनिया में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के रूप में माना जाता है नोबेल पुरस्कार को, और इन्हें 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। ये श्रेणी है भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी, नरगिस मोहम्मदी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, नरगिस सफी मोहम्मदी एक ईरानी मानवाधिकारी कार्यकर्ता, वैज्ञानिक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता शिरीन एबादी की अध्यक्षता वाली डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर की उपाध्यक्ष थी। दोस्तों, पीसी सर की मेहनत और महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।